Hello बच्चों, let's see this question. Figure shows the energy levels of mercury atom. Electron with a kinetic energy 7 electron volt introduced into the mercury vapor. Convert the energy levels to the system that set the ground state 8 0 electron volt. What is the kinetic energy of an electron after an elastic collision with a mercury atom? What are the possible kinetic energy of an electron after an inelastic collision with mercury atom? What are the energy of photon coming from the mercury vapor? तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा होगा द एनर्जी इन द electrons cells, the energy required to go in outside the outermost cell. This energy is ionization energy. ionization energy. अब हम बात करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन, तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक फोटोन है हमारे पास कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि कन्वर्ट द एनर्जी लेवल टू द सिस्टम दैट सेट द ग्राउंड स्टेट एट अ जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, अ फोटोन a photon contain the energy that is equal to the difference in the energy level। जो फोटोन की एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, डिफरेंस डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल के, उनके इक्वल होती है। तो वन पोस्टुलेट जो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है बोर्स का, कि वो बोर्स एटॉमिक थ्योरी से वो ये कहता है कि वन स्टेशनरी जो स्टेट है इसको अगर वन स्टेशनरी स्टेट की अगर एनर्जी E1 है और अनदर की जो है वो E2 है, तो अगर रिक्वायर्ड द इमिशन या एब्जॉर्शन रिक्वायर्ड होगा, अगर वो किसी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्वेशन करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी वो क्या जा सकता है नेक्स्ट एनर्जी लेवल पर क्या करता है, जा सकता है। और ये डिस्क्रिट एनर्जी जो होती है, ये एनर्जी डिस्क्रिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स दिए हुए हैं, कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या दे रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो एनर्जी के गिवन हैं। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो किसके इक्वल होगी, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू एच एफ के इक्वल होगी। एच म्यू लिखूँ या एच एफ लिखूँ, तो इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर अगर हमें ज़ीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर ग्राउंड स्टेट से जाना है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर जाना है, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, वहाँ की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पहला, अगर यहाँ पर n/4 पर जो 4 है वहाँ से अगर ये n/n3 में जा रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले तो अगर वो ग्राउंड स्टेट पर है तो उसका हो जाएगा कितना, ज़ीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ 4 से 3 पर जाने की तो कितना हो जाएगा, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और अगर 3 से 2 में जाएगा तो 3.7 माइनस 1.6 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और अगर हमें जाना है टू से वन में तो 10.4, सॉरी 3 से 2 में जाना है तो
थ्री से टू में, 4 से 3 में जा चुके हैं, 3 से 2 में जाना है तो 3.7, 5.5 माइनस 3.7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और अगर हम इसी तरीके से देखें तो 3 से 2 और 2 से 1 में जाना है तो 10.4 माइनस 5.5 मतलब हो जाएगा हमारा 9, और ये हो जाएगा हमारा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अलग अलग एनर्जी लेवल पर हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारे ए का सॉल्यूशन हो गया। अब बी के सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो बी में हमें क्या दे रखा है, बी में ये पूछा गया है हमें कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन आफ्टर इलास्टिक कोलिजन विद द मर्करी एटम। तो अगर मर्करी एटम से वो कोलिजन करेगा तो व्हेन द ग्रिड वोल्टेज इज रीचेस, जो उसका ग्रिड वोल्टेज होगा, तो उसका जो ग्रिड वोल्टेज होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो कहाँ पहुंच जाएगा 4.9 वोल्ट पर। तो इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेगा नियर द ग्रिड और बिकम इन इलास्टिक, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा वहां पर, स्लो हो जाएगा। करेक्ट। तो मतलब करंट वहां पर क्या करेगा, राइज करेगा। अगर ऐसा होगा कि कोई भी n = 2 और यहाँ पर n = 1 से इलेक्ट्रॉन 2 में जा रहा है, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और वो किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा तो ये एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। फिर अगर सी पार्ट की बात करें, व्हाट आर दी पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द इनलास्टिक कोलिजन विद द मर्करी। अगर हम देखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा, जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 10.4 माइनस प्लस हो जाएगा 3.7, मतलब कितना आ जाएगा 6.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। मतलब जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 6.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अब अगर हम डी की बात करें तो डी में हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि व्हाट आर द एनर्जी ऑफ द फोटोन कमिंग फ्रॉम द मर्करी वेपर्स। अगर वेपर की देखेंगे तो वो भी किसके इक्वल होगा, डिफरेंस के ही इक्वल होगा। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 10.2 माइनस 1.6 इक्वल्स टू के। करेक्ट। तो यहाँ से जो मेरा के आ गया वो आ गया 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अगर मैं लेमडा निकालूंगा यहाँ से तो एस सी अपॉन डेल ई हो जाएगा। तो एच सी की वैल्यू को पुट कर दूंगा और एच एस हो जाएगा 6.625 इंटू 10⁻⁻34 और सी हो जाएगा 3 × 10⁸ और हमारा जो एनर्जी निकला है वो कितना निकला, 8.8, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इससे क्या पता लग रहा है, दिस मैक्सिमा एंड मिनिमा of the output current can be explained by the inelastic collision of of electron with argon atom। किसके लिए होगा ये, आर्गन एटम्स के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेवलेंथ आएगी वो किसके इक्वल आएगी, वो आर्गन एटम की वेवलेंथ के इक्वल आएगी, इसलिए हमारा आंसर होगा आर्गन। ठीक है। और यही हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हमारे ए बी सी डी के अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। जैसे पी का जो सॉल्यूशन होगा वो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, सी का जो होगा 6.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, डी का 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर इन इलास्टिक कोलिजन में कौन सा एटम होगा, यहाँ पर ऑर्गन एटम होगा। तो यही हमारे फाइनल सॉल्यूशन होंगे। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।